आप देखो 3 टॉपर हैं यूपीएससी के, इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, श्रुति मिश्रा, एक लड़की और है उमा, ऐसे कुछ है। तो ये तीनों यूपीएससी टॉपर हैं। जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं कि ऐसा क्या है आपके सफलता का राज, आपका जो पढ़ाई का रूटीन था क्या था, कैसे आप पढ़ती थी, कैसे आप अपना पढ़ाई का नियम अपनाती थी। ज़्यादातर लोग मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो निर्धारित करेंगे लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते। जैसे आज आपसे हम कुछ पूछे और बेइज्जती कर दे, और आप यहाँ से गुस्साए निकले, अब कुछ भी हो जाए, मास्टर साला आज हमारा बेइज्जती किया और आज आज चल रहे हैं घर और टाइम टेबल बनाएंगे, डेली 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। उसमें हमने देखा कि कई टॉपर बोलते हैं कि हमारा जो रूटीन था पढ़ने का, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, समझिए जरा, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। क्यों? क्योंकि दिन के समय ज्यादातर अशांति रहती है, भीड़ भाड़ रहता है, लोग बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो कुछ टॉपर ऐसे थे जो अपना रूटीन बताते हैं कि हमारा जो टाइमिंग था पढ़ने के लिए, सुबह नहीं, सुबह जैसे कुछ अपना रूटीन बताते हैं। सुबह जैसे अगर हम 4 बजे उठ गए तो 4 से उधर 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़े, 6 घंटा इधर क्लियर हो गया। फिर इधर इधर अपना जो भी कुछ काम होता है करके खाली हो जाते, फिर उधर 2 बजे दोपहर के समय शाम 6 बजे तक फिर अपना थोड़ा टहलते घूमते हैं, फिर उधर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। ये रूटीन होता है। कुछ टॉपर ये बोलते हैं कि अगर हम 6 घंटे सोते थे तो 6 घंटे हमारे सोने का नियम निकाल दीजिए, बाकी का समय हम हमेशा पढ़ाई ही करते थे। जरा समझिए इस चीज को, ये बात सही है। जब हम अपनी बताएं, जब हम खुद यूपीएससी, जब ज्यादातर आप देखो, ज्यादातर टॉपर यही बोलते हैं कि हम 6 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे। ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं। सबका, पहली बात, अपना अपना सबका दिमाग होता है, लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर अनुभव है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारा जो अनुभव था, हमने देखा था कि अगर हम अपना 6 घंटे सोने का समय निकाल दें, क्योंकि आप सोते समय पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सोते समय केवल आप सपना देख सकते हो कि हम आईएएस बनने के बाद क्या कर रहे हैं, किसे सस्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे योजनाएं लागू कर रहे हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं। सोते समय आपके ये चलेगा। जब रात दिन आप सोचोगे यूपीएससी के बारे में, तो ऑटोमेटिक जब कोई चीज ज्यादातर जब सोचने लगोगे ना, तो क्या होता है, वो आपके अनकॉन्शियस दिमाग में बैठता है, सबकॉन्शियस दिमाग में बैठता है, और फिर वो क्या होगा, आपके सपने में आना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा था अगर 6 घंटे या 8 घंटे 7 घंटे अगर हम सोने का समय निकाल देते हैं, बाकी समय हम हमेशा पढ़ाई करते रहते थे। मान लो आप 10 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपका कुछ समय और काम करते हो, तो वहां पे आपको जो समय बचता है, आप मनन करोगे। भोजन भी कर रहे हो, मनन करोगे। कुछ वर्किंग भी कर रहे हो, मनन करोगे। स्नान भी कर रहे हो तो मनन करोगे। मनन का मतलब क्या होता है? अब इस चीज को जरा समझ, देखो जितने भी यूपीएससी टॉपर होते बहुत मेहनती होते हैं, और यूपीएससी वगैरह एक ऐसी चीज है जिसमें साल भर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। यूपीएससी ही नहीं, चाहे जिस चीज की तैयारी करो यार, मेहनत करना ही पड़ेगा। ज्यादातर अगर आप किसी से बोल दो कि भैया हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा यूपीएससी, ठीक है करो, डराएंगे आपको। अब आप डर जाओगे, दूसरे दिन आओगे, कहोगे गुरुजी यूपीएससी नहीं, वो पापा डांट रहे थे, और एक भैया थे वो कहे कि यूपीएससी तुम्हारे बस की बात नहीं है, और घर वाले कहें कि नीट उट की तैयारी कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे अंदर ख्वाब होगा आईआईटी की तैयारी करना, तुम्हारे अंदर ख्वाब होगा नीट निकालना, तुम्हारे अंदर ख्वाब होगा डॉक्टर बनना, तुम्हारे अंदर ख्वाब होगा इंजीनियर बनना, क्या बिना मेहनत किए बन जाओगे क्या? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी बैंड बजा देगा आपके दिमाग का। उसमें भी आपको 2 साल मेहनत करना पड़ेगा यार। जब तक 2 ढाई साल 3 साल 4 साल मेहनत नहीं करोगे, तब तक ना तो आप नीट निकाल सकते हो, ना तो आप आईआईटी निकाल सकते हो। ये लिख के ले आओ, हम दे दें। ऐसे आपका यूपीएससी में भी है, पहले 2 से 3 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा पहले ही। जैसे आप मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर ख्वाब है कि हमें नीट निकालना है, तो आप पहले से ही तैयारी करोगे।
2-3 साल पहले से लग जाओगे, सिलेबस समझोगे, तैयारी करोगे, साइंस को मजबूत करोगे, बेसिक तैयार करोगे, तब तो आप एग्जाम दोगे। 1 साल आपका लगातार मेहनत होगा, फिर आप एग्जाम दोगे, निकल जाएगा। ऐसे आपका यूपीएससी में भी मेहनत होता है। आप पहले जैसे आप इंटर से निकले, ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, उसका अपना एक सिलेबस है, उसके लिए आप समय निकाल दो। 2-3 साल जब तक आप ग्रेजुएशन करोगे, तब तक आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और जब ग्रेजुएशन करो तो आप सिलेबस में क्या तैयार करो, एनसीईआरटी, बेसिक सिलेबस। जब एनसीईआरटी आप तैयार करोगे, आपका ग्रेजुएशन होते होते उधर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 6 से 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट। उसके बाद जब 1-2 साल और तैयारी करो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करो, तो आप बेसिक जब आपका तैयार हो जाए, स्टैंडर्ड लेवल का बुक उठाओ। जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ लिए बेसिक, अब आप स्टैंडर्ड लेवल बुक उठाओ। मतलब कि जो एक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, स्पेक्ट्रम उठा लो, बिपिन चंदा उठा लो। ज्योग्राफी आप अगर बेसिक आप तैयार कर लिए हो, तो महेश वर्णवाल उठा लो। संविधान तुम्हारा अगर तैयार है, पॉलिटी अगर तैयार है 6 से 12 तक एनसीईआरटी, तो यम लक्ष्मीकांत उठा लो। जब बेसिक पढ़ लोगे ना, तो मोटी मोटी बुकें पढ़ोगे ना, बहुत बढ़िया मजा आएगा समझने में। और जब कभी अपना दिमाग चेक करना होगा कि यार हमारी पढ़ाई की औकात कितनी है, कुछ मत करना, आंख मूंद की यूपीएससी की तैयारी करने लगना, आंख मूंद कर। हाँ, एक चीज और है, अब जैसे हम तैयारी करते थे, तो हम अपना एक साइड में अपना कुछ अलग रखते थे, जैसे कोचिंग संस्था, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हमारा, हम चाहते तो इंजीनियर भी बन जाते। कई बार इंजीनियरिंग भी हमने निकाला, हम क्या हटाओ ये सब नहीं करेंगे। अब उसके साथ अगर ये हम जोड़े थे, तो हमारे इसका कुछ कारण था, क्योंकि अगर हम शिक्षा से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो हम शिक्षा विभाग में ही रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन होगा। आप एक साइड अपना वो लेके चलिए, और आप देखो अगर आपकी 24-25 साल उम्र होती जा रही है, तो आप अपना एक धनोपार्जन के लिए व्यवस्था करो साइड में, वो भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, दोनों को लेके चलो। ज्यादातर यूपीएससी देखो, जितने एस्पिरेंट होते हैं, जितने तैयारी करने वाले, नौकरी छोड़ के आते हैं तैयारी करने, 2 साल मेहनत करते निकल जाते हैं। दिमाग को अपना चेक करना होगा कि हमारे पास कितना दिमाग है। और कभी अगर इंडिया को समझना होगा, दुनिया को समझना होगा, पढ़ाई को समझना होगा, आंख मूंद की यूपीएससी की तैयारी कर लेना, और सब कुछ सिखा देगा आपको। लेकिन इन सब के पहले, आपको समझने से पहले, आपको अपने दिमाग को समझना होगा। कभी आप सोचिए, हमारे अगल बगल जो स्टूडेंट होते, एक तो स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा सफल होता है, एक स्टूडेंट होता है कि